अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं साहिबा न्यूज और मैं हूं नाइला भट्टी। शामिल करते हैं आज की अहम खबर। घोटकी में सरकारी मुलाजमीन की एहतजाज जारी। घोटकी रिपोर्ट मुश्ताक अली लंगारी सिंध एम्प्लॉयज अलायंस की कॉल पर घोटकी समेत पूरे सिंध में सरकारी मुलाजमीन ने अपने हुकूक के लिए एहतजाजी तहरीक जारी कर रखी है। घोटकी DHQ सिविल अस्पताल में दूसरे दिन भी पैरामेडिकल स्टाफ और दीगर मुलाजमीन ने काम छोड़ हड़ताल की और अस्पताल के मुख्तलिफ शोबाजात को बंद कर दिया, जिसके सबब इलाज के लिए आने वाले मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। एहतजाज में DHQ अस्पताल के पैरामेडिकल स्टाफ नामुल्लाह नसर अहमद खाउड़, अमानुल्लाह, इलियास अहमद, अली शेर शेख, लियाकत अली, वाजिद अली, माजिद अली मेहर और दीगर की क़यादत में हिस्सा लिया। इस मौका पर रहनुमाओं ने सिंध हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि मुलाजमीन के साथ ज़्यादतियाँ बंद की जाएँ। उन्होंने जोर दिया कि 60 साल तक सिंध हुकूमत की खिदमत करने वाले मुलाजमीन के साथ पेंशन रूल्स में तरमीम के जरिए ज्यादती की जा रही है, जो सरासर मुलाजिम दुश्मन पॉलिसी है। उन्होंने कहा कि पेंशन में कटौती करके मुलाजमीन को माली तौर पर तबाह करने की साजिश की जा रही है, जो किसी भी सूरत कबूल नहीं की जाएगी। एहतजाज करने वाले रहनुमाओं ने मजीद कहा कि वफाक और तीनों दीगर सूबों के मुलाजमीन डिस्पैरिटी अलाउंस हासिल कर रहे हैं, जबकि सिर्फ सिंध हुकूमत के मुलाजमीन को यह हक नहीं दिया जा रहा। उन्होंने कहा कि सिंध मुलाजमीन के साथ दोहरा मेयार इख्तियार करना किसी भी सूरत कबूल नहीं। उन्होंने फौरी तौर पर मुतालबा किया कि मुलाजिम दुश्मन पॉलिसियाँ ख़त्म की जाएँ, पेंशन रूल्स में की गई तरमीम वापस ली जाएँ और डिस्पैरिटी अलाउंस दिया जाए। रहनुमाओं ने खबरदार किया कि अगर मुतालबात मंजूर ना किए गए तो एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा और पूरे सिंध में सख्त तहरीक चलाई जाएगी, जिसकी मुकम्मल जिम्मेदारी सिंध हुकूमत पर होगी। देखते रहिए साहिबान न्यूज HD, नसरीन अनवर के साथ। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें साहिबा न्यूज HD।